और दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 10 मई के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 11 मई से लेकर 18 मई तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। अब बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में तो आने वाले 24 घंटों के दौरान एक तो पश्चिमी विक्षोभ है जो पहाड़ों के ऊपर पहुंच रहा है। एक सर्कुलेशन है जो लगभग आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर बन रहा है, जो पंजाब के पश्चिमी इलाके, पाकिस्तान के इलाके हैं, कुछ राजस्थान के गंगानगर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास एक सर्कुलेशन आने वाले 24 घंटों के दौरान बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके प्रभाव से एक तो अरब सारी खाड़ी से हवाएं इस सर्कुलेशन के पास पहुंचेंगी, साथ में ही इधर मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके हैं, कुछ महाराष्ट्र के इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास भी एक सर्कुलेशन नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी वाली हवाएं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कुछ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों की ओर आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा एक सर्कुलेशन है जो लगभग श्रीलंका के क्षेत्रों के आसपास नज़र आ रहा है। तो ये मौसमी सिस्टम है वो आने वाले 24 घंटों के दौरान रहने वाले हैं। अब बात करें बारिश के बारे में तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान एक जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा यदि थोड़ा बहुत मौसम बने तो पंजाब के पश्चिमी इलाके, राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत मौसम बन जाए। तो यहाँ पर भी यदि मौसम बनता है तो कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में यहाँ पर भी देखने को मिल सकती हैं। और इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर थोड़ी सी बंगाल की खाड़ी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, तो ऐसे में हो सकता है थोड़ा बहुत मौसम में यहाँ पर भी बदलाव देखने को मिल जाए, बादलवाई देखने को मिल जाए या एक दो स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। बिहार में पटना, गया, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या इक्का दुक्का स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसी तरह का मौसम झारखंड में रहेगा। झारखंड में भी हल्की मध्यम के साथ साथ कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज़ मूसलाधार बारिश के झोंके आने वाले 24 घंटों के दौरान देखे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के रायपुर के आसपास से लेकर अंबिकापुर या दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। उड़ीसा में भी खंड बारिश के रूप में ही बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश नजर आ रही है। असम, मेघालय, मिजोरम, असम, मेघालय और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज़ बारिश नजर आ रही है। इसके अलावा केरल में बारिश नजर आ रही है। तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज़, उत्तरी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसी तरह कर्नाटक में भी दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ तक नमी वाली हवाएं रहेंगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी नमी वाली हवाएं पहुँचेंगी। कुछ महाराष्ट्र के नांदेड़ से लेकर सोलापुर, लातूर, नागपुर, चंद्रपुर की साइड जो इलाके हैं यहाँ पर भी कुछ हवाएं, नमी वाली हवाएं पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में कुछ बादल यहाँ पर भी बन सकते हैं, कहीं कहीं पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। कर्नाटक में भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली हैं। श्रीलंका के क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पर सर्कुलेशन है और उसके प्रभाव से मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ और बड़े इलाकों में झमाझम बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। इसी तरह बंगाल की खाड़ी के मध्य के और दक्षिणी मध्य के और दक्षिण पश्चिमी जो इलाके हैं, श्रीलंका की साइड के जो इलाके, इन इलाकों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। तो ये तो है आने वाले 24 घंटों का मौसम पूर्वानुमान। और जो तापमान है वो भी राजस्थान से लेकर गुजरात में, कुछ मध्य प्रदेश में आने वाले 24 घंटों के दौरान लगभग 40 डिग्री के आसपास से लेकर 42-43, या राजस्थान के पश्चिमी इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर 44-45 डिग्री के आसपास के टेम्परेचर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद बात करें 11 मई की, तो 11 मई को भी ये पश्चिम विक्षोभ पहाड़ों पर रहेगा। तो ऐसे में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। पंजाब, हरियाणा या राजस्थान के उत्तरी इलाकों में भी हो सकता है इस दौरान एक छोटा सा सर्कुलेशन नज़र आ रहा है, थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएँ रहेंगी। तो ऐसे में कुछ बादल बन जाए या कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। इस तरह का मौसम यहाँ पर भी बन सकता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कहीं कहीं पर बारिश नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश नजर आ रही है, यानी यहाँ पर बारिश कम हो रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज बारिश नजर आ रही है। केरल से लेकर कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से, तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। कुछ तेलंगाना के क्षेत्रों में भी बारिश नजर आ रही है।
जो बारिश है वो खास तौर पर ये बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन बन रहा है, इसके आसपास सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। यानी बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी मध्य के कुछ इलाके हैं, इन इलाकों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। साथ में ही अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें 12 मई की, तो 12 मई को भी पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ रहेगा। तो ऐसे में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश नजर आ रही है। सर्कुलेशन है वो लगभग इन क्षेत्रों के आसपास रहेगा। तो कुछ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी इलाकों में भी इस दौरान कहीं कहीं पर बारिश देखने को मिल जाए। इस तरह का मौसम यहाँ पर भी बन सकता है। बिहार में, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कहीं कहीं पर हल्की बारिश नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। केरल से लेकर तमिलनाडु में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश नजर आ रही है। कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से हैं, कुछ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश नज़र आ रही है। साथ में ही बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिणी और मध्य के इलाके हैं, दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान नज़र आ रही है। यानी श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्रों में तेज़ बारिश नज़र आ रही है और ये सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी दक्षिण पश्चिम हिस्सों में रहेगा। तो यहाँ पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही है। सर्कुलेशन क्या इस दौरान ये लगभग निम्न दबाव से लेकर डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम भी बनता हुआ नज़र आ सकता है। इसके बाद 13 मई की बात की जाए तो 13 मई के आसपास भी पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बारिश नज़र आ रही है और पूर्वोत्तर राज्यों में असम से लेकर मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश नज़र आ रही है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश नज़र आ रही है। केरल से लेकर कर्नाटक के दक्षिणी से और ये तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और मध्य के इलाकों में, बड़े इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बारिश भी मध्यम से लेकर तेज़ और भारी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप में दक्षिणी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश नज़र आ रही है। इसके बाद 14 मई की बात की जाए तो 14 मई को भी पहाड़ों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश नजर आ रही है और पूर्वोत्तर राज्यों में तो हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम है, ये तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों के पास पहुंच रहा है, चेन्नई के आसपास के क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर मध्यम से लेकर भारी बारिश नजर आ रही है। केरल से लेकर कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात की जाए तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों की, तो यहाँ पर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज़ बारिश देखने को मिलने वाली है। बाकी आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाके, कुछ तेलंगाना के दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी के काफ़ी सारे बड़े इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज़ बारिश नजर आ रही है। इसके बाद बात करें 15 मई की, तो 15 मई को भी केरल, कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश नजर आ रही है। तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में भी हल्के मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नजर आ रही है और बाकी अंडमान निकोबार द्वीप में काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इस दौरान बंगाल की खाड़ी के बड़े इलाकों में बारिश नजर आ रही है। साथ में ही पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो यहाँ पर भी हल्के मध्यम कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें 16 मई की, तो 16 मई को भी पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर भारी बारिश नजर आ रही है। केरल, कर्नाटक के हिस्सों में हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज़ बारिश नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्रों में भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। इस दौरान भी बंगाल की खाड़ी के काफ़ी हिस्सों में बारिश नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं इस दौरान लगभग मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून है, वो भी 17-18 मई के आसपास तक यहाँ पर घोषणा की जा सकती है। और इसी दौरान देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप के उत्तरी क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर भारी बारिश नजर आ रही है। केरल से लेकर तमिलनाडु में, कर्नाटक के दक्षिणी से, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी से हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज़ बारिश नजर आ रही है। कुछ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के हिस्सों में बारिश नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी इस दौरान बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें 18 मई की, तो 18 मई को भी पहाड़ों की ओर एक और पश्चिमी विक्षोभ पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इधर केरल से लेकर कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश नजर आ रही है और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही अंडमान निकोबार द्वीप में जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो इस तरह का मौसम फिलहाल आने वाले दिनों के दौरान नजर आ रहा है। और अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।